स्टूडेंट्स लड़ रहे थे, सड़कों पे थे, हर दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मास प्रमोशन किया जाए। हम सब जानते हैं अभी तक ये महामारी जो टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ। आज एवरेज केसेस 16,000 तक पहुंच गए हैं। 14,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स का यही कहना था कि इस बीमारी में स्टूडेंट्स पेपर कैसे दें। इसी के चलते आज एक ऑर्डर पास किया गया, जिसके चलते जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मास प्रमोशन के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ सनी परिहार जी हैं जो NSUI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे सबसे पहले इस ऑर्डर के बारे में, और किन बच्चों का मास प्रमोशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक VC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई। अभी भी स्टूडेंट में काफ़ी कन्फ्यूजन है इसको लेके। न्यूज़ तो आ गई है, ऑर्डर भी आ गया है MHRD के द्वारा, लेकिन ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा या नहीं? देखिए, नमस्कार सबको मेरी तरफ से। पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि जिससे कि आपने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है मास प्रमोशन में भी, JK न्यूज़ पॉइंट चैनल ने। तो सबसे पहले आज जब सुबह MHRD साहब का एक न्यूज़ और एक उनका ट्वीट आता है कि MHRD ने सब जितने भी सेमेस्टर्स थे सबको मास प्रमोशन दे दी है, जो कि एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। और जो अभी ज़रूरत थी स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो इसलिए नहीं थी कि वो पेपर नहीं देना चाहते थे, वो इसलिए थी क्योंकि ज़िंदगियां जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगियां बच्चों की। और इस तरीके जिस तरीके यूनिवर्सिटी और बाकी जो कॉलेजेस थे जिस तरीके से बच्चों के ज़िंदगियों से खेलने का फ़ैसला ले रहे थे, वो बिल्कुल निंदनीय है। और आज जो MHRD का फ़ैसला है जो मास प्रमोशन का, वो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि एप्लीकेबल होना चाहिए। जिस प्रकार NSUI की पहले दिन से हमारी यही डिमांड थी MHRD मिनिस्टर साहब से कि हमें मास प्रमोशन किया जाए, क्लियर कट जो है गाइडलाइन जो है वो दी जाए उनकी तरफ से, ताकि वो एप्लीकेबल और मैंडेटरी हो हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऊपर। तो आज जो है बच्चों में काफ़ी दिनों बाद जो है एक अच्छा उत्सव है। आज खुश हैं कि जिस तरीके वो अपनी लाइफ रिस्क पे सोच रहे थे वो बिल्कुल ना घबराएं। अब मास प्रमोशन मिला है और ये जो है MHRD साहब ने बिल्कुल बच्चों की ज़िंदगियों को देखते हुए किया हुआ है। और साथ ही साथ जिस तरीके वाइस चांसलर सर, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात बाद में करेंगे। पहले जम्मू यूनिवर्सिटी जो हम जिसके स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि वाइस चांसलर साहब जो है एक जारी करें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन, ताकि जो बच्चे ये अभी डिप्रेशन में हैं, जो बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि होगा नहीं होगा, हमारे साथ क्या होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड हैं अपने पढ़ाई को लेके, तो उनको जल्द से जल्द जो है रिलीफ दिया जाए। वाइस चांसलर साहब द्वारा भी एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिसमें स्पष्ट लिखा जाए कि हम जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो फाइनल ईयर का है, 4th सेमेस्टर का, 3rd सेमेस्टर का है, प्रोफेशनल कोर्स का, इंजीनियरिंग का है, MBBS का है, या साइंसेस का है, या अपना आर्ट्स सब्जेक्ट का है, जितने भी जो कोर्सेज अपने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कंडक्ट करवाता है, सबको जल्द से जल्द मास प्रमोट किया जाए एक नोटिफिकेशन द्वारा, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने दूसरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आराम से कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं आज दिक्कत है, बच्चे जो हैं डिप्रेशन में डबल साइड चल रहे हैं कि भाई हम कम्पिटिटिव पढ़े हैं, हम एकेडमिक्स पढ़े। एकेडमिक लॉस हुआ है ये हमें सबको पता है। एकेडमिक क्लास इस कारण हुआ है, 2G सर्विसेज में जो बच्चे थे उनकी PDF डाउनलोड ही नहीं होती थी, वो पढ़ेंगे कहाँ से? एक बच्चा जो क्लासरूम में पढ़ता है, और UGC और हमारे MHRD मिनिस्ट्री ने जब एक स्पष्ट लिखा हुआ है, अपने स्टैच्यूज़ बनाए हुए हैं कि क्लास जो है रेगुलर क्लास में ही बच्चा जो है वो पढ़ेगा, तो तब जाके उसका जो फ्यूचर है वो सही बनता है। क्योंकि एकेडमिक जो है, चाहे वो साइंसेस का ले जाओ आप, इंजीनियरिंग का लो, MBBS करो, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। ये तब तक आप बच्चे जो हैं वो कैरी नहीं कर सकते जब तक उनको क्लास वर्क ना हो, जब तक टीचर जो है उन्हें क्लास में लैब में समझाए ना। और हमारा आज जो है एकेडमिक लॉस जो बच्चों को हुआ है, हम चाहते हैं VC साहब से, UGC से जल्द गाइडलाइन दे, ताकि वो बच्चे अपने कम्पिटिटिव के लिए, जो फाइनल ईयर में बच्चे थे अभी, वो कम्पिटिटिव के लिए तैयार हों, या चाहे यूनिवर्सिटीज़ के जो आगे अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे MPhil का है, चाहे वो रिसर्च का है, उसके लिए तैयार रहें। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सौरभ है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। सबसे पहले तो क्या कहेंगे इस ऑर्डर पे? और एक और यहाँ पे मैं सवाल पूछना चाहूँगा, कश्मीर में जो बच्चे मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है, जो यूथ अपना रास्ता भूल जाता है, आज उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, इस पे क्या कहेंगे और इस ऑर्डर पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं UGC का इस जो इन्होंने आज नोटिफिकेशन जारी किया, मैं इसके लिए उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और मैं जिस तरह से, अगर हम जम्मू की बात करें तो हम जम्मू का छात्र जो है ज़्यादा सफ़र कर रहा था एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स, क्योंकि
यहाँ पे 2G सर्विस ही होती थी और बाकी स्टेट में 4G भी चल रहा था। और जहाँ की हम अपनी बात करें, अगर हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस थी, हमारे जो PDF सेंड करी जाती थी वो डाउनलोड होते ही इतना टाइम लग जाता था कि हम उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। तो और दूसरी बात जो आप बोल रहे हो कि जैसे कि स्कॉलरशिप दी गई है, मैं ये सबसे बड़ी बात तो उनको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, जो मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और मैं इसको पूरी तरह से कंडेम करता हूँ जो इन्होंने स्कॉलरशिप निकाली है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से ये माहौल को आप पैदा करना चाहते हो कि स्टूडेंट्स के अंदर कि दी जा रही है, इससे मेरे को लगता है और बढ़ावा मिलेगा इन चीज़ों को। अच्छा, काफ़ी अलग अलग कोर्सेज़ थे, सिर्फ यूनिवर्सिटी में काफ़ी कोर्सेज़ हैं और काफ़ी ऐसे कोर्सेज़ में कहा गया टीचर्स के द्वारा कि हमने पूरी तरह ऑनलाइन एजुकेशन दी। इसी के चलते हम बात करेंगे, हमारे साथ इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी हैं। कबीर जी, क्या कहेंगे, क्या ऑनलाइन क्लासेस कितनी अच्छे से प्रोवाइड की गई? फ़ीस पूरी ली जा रही है लेकिन क्लासेस क्या प्रोवाइड की गई? क्या अच्छी तरह आपको मटेरियल दिया गया? क्योंकि 2G सर्विसेज में क्या ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और सबके घर तो वाईफाई अवेलेबल है नहीं। तो इस ऑर्डर के लेके क्या कहोगे? पहली बात, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने ऑर्डर निकाला है, ये बहुत सही फैसला इन्होंने लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक तो कोविड-19 की वजह से बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है, ऊपर से हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं जहाँ पे 2G सर्विस के कारण हमको नेट का काफ़ी प्रॉब्लम पड़ रही है। तो जिस कारण ये जो हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस में 2G में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा क्या वहाँ पर उसको वीडियो में क्या दिखेगा? इंजीनियरिंग में तो प्रैक्टिकल्स वगैरह भी हमारा तो एक तो मैं तो जम्मू यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग तो पहली बात डिस्टेंस में भी नहीं है। अगर डिस्टेंस में ही है होती तो ये जो बोल रहे हैं कि आप 2G से ऑनलाइन पढ़ लेते, कैसे हम 2G से पढ़ते? अगर वीडियो लेक्चर की बात करें, इंजीनियरिंग से बच्चा कितना सीख पाएगा? हमारे मोस्टली सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, उसके लिए हमको टेक्निकल जो हमारे टीचर स्पेसिफिकली आए गए हैं उन्हीं के लिए बताया गया है कि वही पढ़ा पाएंगे। ऐसे ऑनलाइन पे तो ऐसे जन यूट्यूब से तो देख नहीं पाएगा। इसी के माध्यम से बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है और ये हम बहुत धन्यवाद खुशनुमा हैं। अच्छा सनी जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद सरकार ने दावा किया था कि यहाँ पे यूथ को 50,000 नौकरियाँ दी जाएंगी, लेकिन आज एक और मामला सामने देखने को मिला। JKSSB का जो मामला है, जिस तरह जो एडवर्टाइजमेंट दी गई थी 2015 में, आज खारिज कर दी गई है। कितनी पोस्ट थी? अब जो वो ओवर एज बच्चे हो गए हैं जिन्होंने वो फॉर्म भरे थे, आज उनको फिर से एक बार फॉर्म भरने पड़ेंगे, कुछ तो भर भी नहीं पाएंगे एज के कारण। इस सारे मामले पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अभी बर्निंग इशू बन चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। जो सरकार यहाँ पे नेतृत्व की बात करती थी कि हम यंगस्टर्स को बढ़ावा देंगे, यंगस्टर्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे, आज वो यंगस्टर्स से एम्प्लॉयमेंट छीनने का काम कर रहे हैं। जो भेदभाव की बात करते थे, आज उन्हें सबसे ज़्यादा अगर भेदभाव किया है तो जम्मू से किया है। और देखिए, आप भी जानते हैं कि किस तरह जम्मू में कुछ दिन पहले हमने देखी कि सुसाइड केस कितने देखने को मिले हैं। तो क्यों यूथ को किसी तरह से प्रेशर में भी धकेला जाता है? देखिए, ये राजनीतिक जो फैसले जो अभी सरकार ले रही है, मैं स्पष्ट कहूँगा कि भाजपा की सरकार है तो भाजपा पे ही दोष लगाएंगे। जिस प्रकार उन्होंने सत्ता हासिल की, जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब कि उनके विश्वास को जीत गए, जो उनको बड़े बड़े दावे उन्होंने उनके साथ किए, आज जम्मू कश्मीर में मैं कहता हूँ सबसे वर्स्ट हालत है हमारे जो यूथ का है। वो सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हालत है वो यूथ की है। जिस प्रकार GAD ने आज सुबह एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किए हर एक एडवर्टाइजमेंट की, जो भी जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट उन्होंने अभी वैकेंसीज क्रिएट करनी थी, जो एक बहुत बड़ा सेटबैक है उन यंगस्टर्स के ऊपर जो पिछले 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, जो लाइब्रेरी में बैठे थे। आज कोविड-19 से वो ऑलरेडी ही अफेक्टेड हैं, परेशान हैं, और आज जिस तरीके से उनको एक नया झटका इस सरकार ने दिया, एक नया तोहफा दिया कि उनकी एडवर्टाइजमेंट कैंसिल की है। ना जाने कौन से ऐसे प्लानिंग इनके अफसर हैं जो इनको मतलब कि इस तरीके से सलाह मशवरे देते हैं कि आप इस तरीके यूथ को परेशान करो। ये और रही बात दूसरी सुसाइड की, सुसाइड जो है ये एक डिप्रेशन के कारण है। ये कोई मतलब कि कोई अपने विल से नहीं करता। जो बच्चा डिप्रेशन स्ट्रेस में जी रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, ठीक है। या तो वो मेंटली हरास करने के बाद, या तो वो एबनॉर्मल स्थिति में अब नहीं रहा इस जम्मू कश्मीर में। मैं तो कहता हूँ जम्मू कश्मीर में जितने भी युवा हैं अभी, वो सारे जितने भी हमारे चाहे PhD स्कॉलर्स हैं, MPhil स्कॉलर हैं, जिन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, जो बाहर से दिल्ली से जो बच्चे कोचिंग लेके आए और जम्मू कश्मीर में उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है 2G इंटरनेट देके, क्योंकि वो बच्चे जो अपना भविष्य बनाने दिल्ली गए थे कोविड-19 के कारण, जो एक नेचुरली जो एक पेंडेमिक जो काज आया है उसके कारण वो बच्चे अपने घर बैठे हैं। आज 2G है। चाहे आप डोडा, भद्रवाह, पुंछ, रजौरी की बात करो, हम भी डोडा के रहने वाले हैं और हमें बेहतर पता है वहाँ की टोपोग्राफी के बारे में, जहाँ पे
एक वॉइस कॉल करने में इतनी दिक्कत है, क्या 2G पे वो पढ़ पाएंगे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। और इस तरीके के क्वैशमेंट एडवर्टाइजमेंट का करना जो है सीधा युवाओं का गला घोटने का काम है, और ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। और सरकार जो है इसके ऊपर सोचे, अभी भी वक्त है, सोचे। क्योंकि कोविड-19 के ख़त्म होते, क्योंकि अभी हम किसी भी युवा को ये सलाह नहीं देंगे कि वो सड़कों पे उतरे, क्योंकि कोविड-19 है, हमें उनकी जान प्यारी है। कोविड-19 के हटने के बाद, कोविड-19 जब भी ख़त्म हो, हम उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो, ताकि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो बेरोज़गार युवा हैं, चाहे जो भी बिजनेसमैन है, वो जल्द से जल्द जो है अपने जो नुकसान को उसकी भरपाई कर पाए। तो अगर जल्द से जल्द इस सरकार ने इनके बारे में नहीं सोचा, तो कोविड-19 ख़त्म होने के बाद NSY यूथ कांग्रेस और कांग्रेस जो है पूरी सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो जाएगी, इन युवाओं के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। क्योंकि ये मजाक बनाया हुआ है युवाओं के साथ, जिस तरीके कभी SRO 202 के ऊपर जिस तरीके क्वैशमेंट की, हम चाहते थे कि उसको पूरी तरीके से क्वैश किया जाए, लेकिन इस सरकार ने अभी भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा हुआ है। और जिस प्रकार आज बढ़ती कीमतों, एजुकेशन सिस्टम में जो है पढ़ाई का जो जिस तरीके फ़ीस स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाने का काम करते हैं, इसके ऊपर भी रोक लगाया जाए। जिस प्रकार हमारे सेमेस्टर्स की फ़ीस ऑलरेडी पे की हुई है, तो हमारी इस सरकार से ये भी अपील है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करें कि जो भी बच्चा EWS कैटेगरी इसी सरकार ने दी है, हम कहते हैं कि EWS कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी है, लेकिन EWS कैटेगरी वाला बच्चा भी जनरल कैटेगरी के बराबर ही फॉर्म खरीद रहा है, उसकी फ़ीस भी सेम है, तो EWS वो है कहाँ से? सबसे बड़ी बात है कि EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन वाला भी 1000 रुपये फ़ी पे कर रहा है, जनरल वाला भी 1000 रुपये फ़ी कर रहा है। तो ये डबल स्टैंड जो है, इसको भी जो है देखा जाए सरकार द्वारा, और जल्द से जल्द युवाओं के बारे में सोचा जाए। और जम्मू कश्मीर में जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हमारे, चाहे कोई भी इंडस्ट्री लगेगी, तो 100% जॉब जो है वो जम्मू के युवाओं को दी जाए, ताकि जो यहाँ पे बेरोज़गारी है जो है उससे वो बच्चे जो है बाहर आएँ। तो ये थे सनी परिहार NSUA के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और काफ़ी स्टूडेंट्स थे। आज एक अच्छा फ़ैसला फाइनली सुनने को मिला है कि मास प्रमोशन किया जाएगा। अब इंतज़ार रहेगा जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन का, उसके बाद मास प्रमोशन किया जाएगा। इन बच्चों ने काफ़ी संघर्ष किया था, और आज इस लड़ाई के चलते एक अच्छा फ़ैसला इनको सुनने को मिला है। अभी भी काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर UT की बात करें, जिन्हें देखना काफ़ी ज़रूरी है, जिनके लिए सोचना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे हम 4G की बात करें, चाहे हम जॉब्स की बात करें। आने वाले समय में हम यही उम्मीद करते हैं कि और अच्छा फ़ैसला लिया जाए सरकार के द्वारा, ताकि जो यूथ है वो अपना कैरियर बनाए, ना कि डिप्रेशन की तरफ जाएं, सुसाइड जैसे गलत कदम उठाए। आप लोग देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट्स के साथ।